हम लोग पिछले 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 यूट्यूब में हम लोग ने 1 से 50 क्वेश्चन किए हुए थे। इस बार हम लोग ने 51 से 100 करेंगे, ठीक है। 72वीं बीपीएससी है, एशियन हिस्ट्री है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? पहला क्वेश्चन 327 ईसा पूर्व में, इसका आंसर ठीक है। सिकंदर और पुरस के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? तो ये जो युद्ध हुआ वो झेलम नदी पर हुआ। उस समय उसको हाई डेस्पिस कहा जाता है, ठीक है। वैदिक साहित्य में सभा और समिति का क्या अर्थ होता है? धार्मिक संस्थाएं थी, राजनीतिक संस्थाएं थी, व्यापारिक संगठन था और सैनिक इकाई थी। ये जो आंसर था वो राजनीतिक संस्थाएं थी, ठीक है। सत्य जयते किस उपनिषद से लिया गया? कंठ उपनिषद से, ईशान उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से, छह उपनिषद। जो सत्य जयते है, जो भारत के चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है, तो वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। वैदिक काल में निक्स क्या है? वैदिक काल में जो निक्स है एक सिक्का और आभूषण है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन किस घटना को कहा गया है? तो बुद्ध जो प्रथम उपदेश दिए थे वही बौद्ध बौद्ध धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है, ठीक है। जैन धर्म के तेईसवें तीर्थकार कौन थे? महावीर थे, पार्श्वनाथ थे, ऋषभदेव थे, नेमिनाथ थे। तो ये जो थे पार्श्वनाथ था, ठीक है। और ये जो महावीर थे ये 24वें थे। और ये ऋषभदेव थे, ये फर्स्ट थे, ठीक है। और नेमिनाथ थे जो 19वें थे, ठीक है। मौर्य प्रशासन में अमात्य क्या था? एक मंत्री था, सैन्य अधिकारी, सॉरी, सेनापति था, और कर अधिकारी था, राजदूत था। तो जो अमात्य था ना वो कर अधिकारी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 59 है, अभिलेख के किस भाषा का सर्वाधिक अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? पाली का, प्राकृतिक का, तमिल का, यानी ये ऑप्शन छूट चुका है, ठीक है। इसमें हम डाल देते हैं क्या, संस्कृत का। संस्कृत का तो ऑप्शन क्या होगा? अशोक का जो अभिलेख है वो पाली में है, ठीक है। पाली और प्राकृतिक दोनों यूज किए हुए हैं, ठीक है। तो ज्यादा पाली में मिलेंगे अशोक का। देवी चंद्रगुप्तम किस भाषा का प्राचीन लेखक की रचना किसने लिखी की रचना मानी जाती है? मतलब किस लेखक कौन है इसका? विशाखा है, कालिदास है, बाणभट्ट है, भास है। इसका जो आंसर होगा वो विशाखानुच्छेद होगा। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है। तो इसका जो मिलता है वो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में के 10वें मंडल में मिलता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि का प्रमाण मुख्यतः कहाँ से मिले हैं? तो हम ऑप्शन देखते हैं, लोथल, कालीबंगा, हरप्पा, साखी घाटी। ये जो मिले हैं हमको कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है। ऋग्वेद में गोमत शब्द किससे संबंधित है? घोड़े की समृद्धि से, गाय के से समृद्धि से, स्वर्ण की समृद्धि से, नदियों की समृद्धि से। गोमत गोमत शब्द जो है वो गाय की समृद्धि से है, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, और एक ऑप्शन नीचे भी है, यानी कुशीनगर। तो ये जो हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति ये वैशाली में हुई थी, ठीक है। वैशाली में, तो यानी ये मेरा ऑप्शन 20। और राजगिरी में फर्स्ट हुआ था, ठीक है। और पाटलिपुत्र में थर्ड हुआ था। और चौथा वो जो हुआ था वो कश्मीर में हुआ था। किस शासक ने तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण किया था? तो कौन था? बिम्बिसार था, अशोक था, कनिष्क था, हर्षवर्धन था। इसका जो आंसर होगा वो अशोक था। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? का मुख्य कार्य क्या था? भाई इसका सेना का संचालन था, राजस्व संग्रह था, न्याय व्यवस्था था, विदेश नीति था। जो समाहर्ता का जो कार्य था ना, वो जो था कार्य वो राजस्व संग्रह के था, ठीक है। गुप्त काल में चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम राजा शासक कौन था? ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम था, समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, कुमारगुप्त था। इसका जो आंसर होगा वो चंद्रगुप्त प्रथम था। भारतीय इतिहास में प्रयाग प्रस्तुति किस स्तंभ पर उत्कीर्ण हुआ है? दिल्ली के लौह स्तंभ पर, अशोक के स्तंभ, प्रयाग, सांची स्तूप, लौरिया नंदनगढ़। ये जो हुआ था प्रयाग प्रस्तुति जो अभिलेख था वो प्रयागराज में अशोक स्तंभ प्रयाग पर था, ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ठीक है। सी मतलब क्या होगा? यानी सागर।
मतलब किस विषय से संबंधित था? तो भारत रोमन का व्यापार होता था, बौद्ध धर्म से था, गुप्त प्रशासन से था, और वैदिक समाज था। अगर हम भाषा से समझे तो देखो यहाँ क्या लिखा है, सी सी मतलब क्या होता है? सागर, यानी व्यापार, सागर से व्यापार यानी पानी में व्यापार बनाते, यानी भारत और रोम व्यापार हुआ करता था। पुरुष सूक्त किस वेद का भाग है? ये जो भाग है वो ऋग्वेद का है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर नृत्य करती हुई कांस्य की बालिका की मूर्ति प्राप्त हुई है? हरप्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा। ये जो हुआ था ये मोहनजोदड़ो में हुआ था, ठीक है। पशुपति मोहर किस सभ्यता से संबंधित है? वैदिक सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, मौर्य सभ्यता से, गुप्त सभ्यता से। तो पशुपति का जो मोहर मिला है हमको सिंधु घाटी सभ्यता से। महावीर स्वामी अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी में, राजगिरी में, वैशाली में, चंपा में। तो महावीर स्वामी जो था ना, अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो वैशाली में थे। और द्वितीय जो दिया था वो गुजरात में। ठीक है। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के समय उनकी आयु कितनी थी? 27 वर्ष, 29 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। उनकी जो आयु थी वो 30 वर्ष थी। चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के संरक्षण में आयोजित की गई थी? अशोक, कानिक्स, हर्षवर्धन, बिम्बिसार। चौथी बौद्ध संगीति था वो कानिक्स के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। इंडिका इंडिका में मौर्य प्रशासन का वर्णन किसने किया था? हायान, मेगास्थनीज, हैंसोंग, इत्सियांग। जो किया था वो मेगास्थनीज किया था, ठीक है। मेगास्थनीज कौन था? यह सेल्यूकस निकेटर का क्या था? सेल्यूकेटर सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। गुप्त काल में नवरत्न किस दरबार से संबंधित है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय से क्या, सॉरी, नवरत्न, हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय से था, ठीक है। भारत में प्राचीन शैलकट गुफा कौन कौन सी प्रसिद्ध है? अजंता गुफा, एलोरा गुफा, बराबर की गुफा, उदयगिरी गुफा। ये जो था वो बराबर की गुफा से था। बराबर की गुफा किसने निर्माण किया था? तो ये अशोक किया था। अशोक किस लिए था? ये वो अजीबो के लिए था, ठीक है। अजीबो के लिए था। संगम युग में तीन प्रमुख तमिल राजवंश कौन थे? चोल, चेल, पांड्य थे। चोल पल्लव राजपूत थे, पांड्य चोल गुप्त थे, चेर सातवाहन चोल थे। तो कौन रहेंगे वो? चोल, चेर, पांड्य का चर्चा है। पहला ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष बहुत कम मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों के ज्ञान था। अवशेष तो घोड़े के मिले हैं पर ज्ञान इसका नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का ज्ञान था, नहीं था, लोगों का ज्ञान नहीं था। इसका आंसर जो होगा वो ये होगा। लेकिन मिले हैं साक्ष्य पर, इन लोगों के पास ज्ञान नहीं था। और साक्ष्य देखा जाए तो मिले, इसका आंसर एक होगा। ऋग्वेद में समाज की मूल इकाई क्या थी? इसमें समाज की जो मूल इकाई थी वो ग्राम थी, ठीक है। निम्नलिखित में किस बौद्ध धर्म को श्रीलंका पहुंचाया? गुप्त, महेंद्र, नागार्जुन, वसुमित्र। तो ये पहुंचाया था, ये महेंद्र था, ठीक है। जैन धर्म में शैववाद, ठीक है, का संबंध किससे है? अनेकत्ववाद से, अहिंसा से, तपस्या से, मुक्त से। ये जो था अनेकत्ववाद से, ठीक है। विशिष्ट शब्द का प्राचीन शब्द में क्या अर्थ है? स्वच्छी सेवा, बेगार, बलात् श्रम। जो प्राचीन काल में जो विशिष्ट स्वतंत्र था वो एक कार्य से था, यानी कौन सा था? बेगार, बलात् श्रम से था, ठीक है। यानी राजा के पास फ्री में काम करना है ना, टैक्स के रूप में। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा गया है। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस का रचयिता कौन है? थे विशाखा दत्त है, ठीक है। निम्नलिखित में किस शासक का नाम देव नाम प्रिय उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक था, बिंदुसार था, यानी, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक था, बिंदुसार था, समुद्रगुप्त था। ये कौन था ये? का क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे? किस शासक देवानंद प्रिय था? तो ये अशोक का नाम था, ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख किस भाषा में लिखित है? तो ये हाथी गुफा अभिलेख है जो है संस्कृत में है, ठीक है।
निम्नलिखित में कौन करेक्टली मैचड है, यानी मतलब कौन सही है। बराबर की गुफा अजीबों के लिए ये भी सही। सांची स्तूप गुप्त काल की, तो सोचना पड़ेगा, ये गलत है। क्या गुप्त काल के लिए? और आगे भी देख लेते हैं हम। नालंदा विश्वविद्यालय चोल वंश के लिए, प्रयाग प्रसूति अशोक के लिए। तो इनसे कौन बोला कौन सुमेलित है, तो ये बराबर की गुफा ये अजीबों के लिए, ये सही है। बाकी तो ये सब सारे के सारे क्या है, रॉन्ग है। सुमेलित कीजिए, सूची एक सूची दो से, ठीक है। लोथल से हमें क्या मिला है, अगिन मिला है, ठीक है। कालीबंगा से हमें क्या मिला है, कालीबंग सॉरी, हमें कालीबंगा से हमें क्या मिला है, अगिन। अगिन का प्रमाण, तो इसका मैसेज तो सही ही होगा। लोथल से गोदी मिला, कालीबंगा से अगिन मिला, और धौलावीरा से जल प्रबंधन मिला। तो एक का ए, बी का दो, सी का तीन, तो यही मेरा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन। कौन सा वेद में यज्ञ से संबंधित है? ये यजुर्वेद में यज्ञ का प्रमाण ये आग का मिला है, ठीक है। यानी आग जो है हवन कुंड का प्रमाण मिला है। अशोक ने कालिंग युद्ध में के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। पहला ऑप्शन। कालिंग युद्ध के बाद विनाश विनाशशीला से अत्यंत प्रभावित हुआ, यानी दोनों सही है। उन्होंने कालिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और आर्य को व्याख्या भी करता हूँ। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का मूल रूप से किस भाषा में संकलित हुआ? ये पाली भाषा में संकलित हुआ। जैन धर्म में रत्रिया कौन से शामिल नहीं है? मतलब इन्हीं त्रिरत्न पूछ रहा है, त्रिरत्न, ठीक है। त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, लेकिन सम्यक यज्ञ नहीं शामिल है, ठीक है। तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सुमिलित कौन युग्म सही सुमेलित है? मेगा स्मिथ के इंडिका, ये तो सही है। कालिदास का अर्थशास्त्र नहीं, तो कालिदास अर्थशास्त्र नहीं, कौटिल्य लिखे हुए थे। पाणिनि का चरक संहिता, चरक लिखे थे। पाणिनि का अष्टधाई था, चरक का, यानी इसका ऐसे होगा, ठीक है। और ये ऐसे हो जाएगा। ये आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में वर्तमान बिहार में स्थित है कौन है? तक्षशिला, बल्लभी, नालंदा, कांची है। ये जो है बिहार में नालंदा स्थित है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, ठीक है। अर्थवेद का यज्ञ अनुष्ठान पर आधारित है, ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। एक सूची वन सूची से मिलाने के लिए कह रहा है, ठीक है। मौर्य किससे जाएगा, तो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य है, गुप्त श्रीगुप्त है, नंद महापद नंद हो। यानी कहने का अर्थ क्या हो गया, एक का दो, एक का कौन दो हो गया, बी का वन ये भी है, सी का तीन, यानी मेरा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अष्टांगी मार्ग किस धर्म से संबंधित है? वह अष्टांगी मार्ग जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैदिक धर्म से, अजयोग संप्रदाय से। तो अष्टांगी मार्ग जो था वो बौद्ध धर्म से है, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। उसने अनेक सैन्य अभियानों द्वारा अपना साम्राज्य विस्तृत किया, सही है। यार ये पर व्याख्या भी करता है। जूनागढ़ अभिलेख की शासक से संबंधित है? रुद्रदान प्रथम से, अशोक से, कानिक से, समुद्रगुप्त से। तो ये जो है तो रुद्रदान से। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश, सांची स्तूप बिहार, धूम स्तूप राजस्थान, भरूच अवशेष गुजरात। ये जो आंसर क्या सुमिलित सही सुमिलित बोला था, अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में। सांची स्तूप देखा जाए तो बिहार में नहीं, एमपी में है। और ये धूमक जो स्तूप है यूपी में है, भरूच स्तूप भी यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश में। यानी मेरा आज का क्लास इतना है। मेरे पास क्वेश्चन था कितना, लगभग 100 प्लस ही था, यानी 99, यानी 100 प्लस ही था। आज की क्लास इतना ही, ठीक है। फिर और लोग हम अगली क्लास गूगल के देखेंगे, ठीक है।